मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको आज एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ वाकई में अगर अपना हक मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर कई सारी पुलिस में सर्विसें हुआ करती हैं, उनमें से ही एक होता है होमगार्ड सर्विस। होमगार्ड सर्विस होती है, पर दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर गाहे बगाहे होमगार्ड्स आपको शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। कभी भी होमगार्ड्स धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते हैं और उसकी मुख्य वजह है कि कहीं ना कहीं वो जो पुलिस की सर्विस या सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि एक आम कर्मचारी के लिए हुआ करती हैं तो वो होमगार्ड्स को नहीं मिल पाती हैं। अक्सर होमगार्ड्स इसी की शिकायत करते रहते हैं, कभी वो पीएफ की शिकायत करते हैं, कभी ज्वाइनिंग को लेकर शिकायत करते हैं, कभी इस तरह की शिकायत भी करते हैं कि भाई जो एक सिपाही को सहूलतें मिलती हैं वो होमगार्ड्स को नहीं मिलती हैं। जबकि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी होमगार्ड्स की तारीफ़ करती है और सरकार भी तारीफ़ करती है कि होमगार्ड्स जो सर्विस है वो अच्छी सर्विस देते हैं और ट्रेनिंग भी अच्छी लेते हैं और मेहनत से काम करते हैं। हर थाने को होमगार्ड्स की ज़रूरत है और ये सर्विस कोई आज से नहीं चल रही है, अच्छा खासा इसका इतिहास है। कई बार होमगार्ड सर्विस में निकल रहने वाले लोग सम्मानित भी हो चुके हैं। और फिर मैं एक बात और कहता चलूँ कि गाहे बेगाहे लोग कहीं ना कहीं अपना आपे को दोयम दर्जे का नागरिक भी समझते हैं। आइए सुनते हैं जंतर मंतर पर कुछ होमगार्ड्स के समर्थन में बोल रहे हैं और कुछ होमगार्ड्स भी हैं, और मैं कुछ पुराना रिकॉर्ड भी दिखाना चाहूँगा आपको कि कब कब क्या क्या सरकार ने होमगार्ड्स के लिए किया है और क्या क्या नहीं हो पाया है और क्या चाहते हैं खास करके दिल्ली के होमगार्ड्स। ब्रदर 2009 से होमगार्ड का जो है नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट खास करके यहाँ के केजरीवाल साहब ने इनसे वादा किया था कि उन सब की नियुक्ति हो जाएगी। प्रशस्ति पत्र कुछ लेटर्स भी दिए गए, लेकिन लगातार मांग कर रहे हैं हमारे सारे होमगार्ड्स। कई आंदोलन हुए, जंतर मंतर पे कई बार बैठकें हुई, लेकिन सरकार पे जू नहीं रेंग रहा। जो सरकार बनाई आंदोलन से आज जो ये लोग आंदोलन जीवी कह रहे हैं, परजीवी की जीवी कह रहे हैं, ये लोग वहाँ से निकल करके सत्ता के गलियारे में गए और सत्ता में जाने के बाद ये निरंकुश हो जाते हैं, लोगों को शोषित करने लगते हैं, दबाने लगते हैं। उसमें होमगार्ड हैं, उसमें हमारे अति पिछड़े लोग हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, सभी राज्यों से आकर करके वो जो है उनको दबाया जाता है। बड़े मज़े की बात है, बार बार मैंने कहा कि जो 90% से ज़्यादा संख्या है जिनकी, वो जो है। मेरा सवाल ये है आपसे जी, इस तरह से सोल्जर्स के नाम पर बसों के अंदर लगाए गए हैं, तो ये जो अदर्स पहले होमगार्ड्स थे उनको जगह परमानेंट नहीं दी गई और नई भर्तियां कर दी गई। जी, इसमें क्या लगता है आपको? ये सारी सियासत का, राजनीति का भेदभाव है और कहीं ना कहीं वो जो है फ़ायदा तो इन्हीं से लिया, काम तो इन्हीं लोगों ने, होमगार्ड ने किया। लेकिन आज जो है अपने ही कार्यकर्ता को खुश करने के लिए हर लोगों ने एक गैंगस्टर रूप बना लिया, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या दूसरे राज्यों के गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई दिल्ली में अगर जो कर्मचारी हैं, होमगार्ड्स भी कर्मचारियों की श्रेणी में ही आते हैं, इनको वो सुविधाएं नहीं है जो एक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं हमारे जो होमगार्ड साथी हैं उनकी थोड़ी सी एकता में कमी है। जिस दिन ये एकता आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा और इनको जो है वो सुविधाएं भी देनी होगी, इनकी नियुक्तियां भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना होगा सामूहिक रूप में और ये बातें पूरी हो सकती है। आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। चुनाव जब मेरे को याद है, जब हमारी पार्टी बनी भी नहीं थी, आप लोग जनता मंत्र पे बैठे थे और मैं आया था और आप लोगों को हमने कहा था भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो न्याय दिलाएंगे। ये जो निर्णय हुआ ये बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत अंदर मेरे को लड़ना पड़ा इन लोगों से। मैं आपको किसी दिन आके दिखाऊंगा फाइलों के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। एलजी साहब ने पूरी कोशिश करी इसको रोकने की, बहुत ज्यादा कोशिश करी। उन्होंने कहा ये मेरे अंडर में आते हैं और मैं नहीं होने दूंगा और ये और वो फलाना।
फिर हमने कैबिनेट के अंदर धक्का मुक्की करके इसको पास करा दिया। तो अब ये 50 साल से 60 साल एक तो उम्र हो गई, और जिन जिन लोगों को 50 साल की वजह से निकाल दिया गया था उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा, अगर वो वापस आना चाहें तो वो वापस आ सकते हैं, और उनकी दोबारा एक बार मेडिकल वगैरह सारी कर ली जाएगी। 3 चीजें, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और एक और है, ये करके जो जो लोग चले गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। सो मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से। बीच बीच में जो भी दिक्कतें आती हैं आप लोग मेरे पास आते भी रहते हो, और उनको भी दिक्कतों को हम पूरी करते हैं। सर एक बात कहनी है, एक सेकंड सर, ये 50 से 60 वालों की तो वापसी हो रही है, हम लोग 50 से अंडर के नहीं है, जिसने 3 साल 5 साल करी और हम लोगों को भी निकाल दिया गया 2003 के। हमारे लिए क्या आदेश है? उसका भी मैं करवाता हूँ, उसका भी करवाता हूँ। तो उसका भी सर कैबिनेट में इनके साथ ही करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक मिनट सर जी, हम 2003 के हैं, हमारी 50 साल उम्र भी नहीं हुई है। 2003 के बाद कई बार भर्ती निकली है सर, हमने हर बार फॉर्म भरा है, फॉर्म में हमारे कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन इन्होंने पिछला होमगार्ड कह करके हमारे फॉर्म कैंसिल कर दिए और कभी भर्ती नहीं होने दिया। हमारे बाद जो लोग भर्ती हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ऐसे यहाँ पे कितने हैं? सारे सर जी 2003 के बाद ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जी सर, आप अच्छे से प्रॉपर मेरे को एक लेटर बना के अभी देके जाओ। ठीक है साहब, दे जाएंगे। मेरे दफ्तर में टाइप करा लेना, लेकिन ढंग से इसको, और सारा इसमें लिख के तो इसको भी मैं करा दूंगा। सर बड़ी मेहरबानी है सर आपकी। अरे एक मिनट रुको तो सर, जो 50 से नीचे वाले जो एक्स हैं, जो 3 साल 5 साल वाले, उनका अगर कैबिनेट में उनका कराते हैं। अभी मेरे को चिट्ठी देके जाओ। ठीक है। अभी जाने से पहले सर हम लोगों की पहले माननीय सीएम केजरीवाल साहब जी ने होमगार्ड्स को पक्की नौकरी का वादा किया था। घोषणा पत्र में आपने कई वादे पूरे किए, लेकिन होमगार्ड्स को ना ही परमानेंट किया गया है ना रेगुलर किया गया है। तो माननीय सीएम केजरीवाल होमगार्ड्स के वादे पूरे करने चाहिए, और कल्याणकारी योजना होमगार्ड्स के लिए अब अलग नहीं बनाई गई है। जैसे पीएफ है, मेडिकल सुविधा है, कोई भी होमगार्ड्स को सुविधा नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को जो सुविधा मिलती है वो होमगार्ड्स के जवान को मिलना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है माननीय सीएम केजरीवाल साहब जी से। मैंने सत्येंद्र जैन साहब जी से भी रिक्वेस्ट करी थी पर्सनल मीटिंग के लिए, मेरे को अब लग मीटिंग उनसे नहीं हुई है। उन्होंने मुझे बोला था कि बाद में हम मीटिंग करवाएंगे। होमगार्ड्स लगातार काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें होमगार्ड्स, एक्स होमगार्ड्स अपनी भर्तियों को लेकर आए दिन सवाल उठाते रहते हैं, और साथ ही साथ मौलिक सुविधाओं की भी समस्या को बताते रहते हैं। ज़्यादातर होमगार्ड्स बात करने पे यही बताते हैं कि उनको अन्य कर्मचारियों के मुताबिक मौलिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे कि उनको परिवार पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जबकि वो कहते हैं कि सर्विस करने में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि हर मंत्रालय में वो अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, अधिकारियों से बात करते रहते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां पर होमगार्ड्स ने नतमस्तक नहीं किया है। हर तरह से कोशिश की है, धरने प्रदर्शनों से भी, वे मेल झोल से भी, यहाँ तक के राजनीतिक प्रोग्राम भी होमगार्ड्स ने कराने की कोशिश की और अपनी बात भी रखने की कोशिश की, पर सरकार आती है, सरकार वादे करती है, सरकार वादों के बाद में भूल जाती है। इस तरह होमगार्ड्स रात और दिन इल्जाम लगाते रहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई आया वगाया ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बात यही है कि जब सरकार जागेगी तब इन होमगार्ड्स की जिंदगी में सवेरा होगा। अब देखते ये है कि कब सवेरा आएगा और होमगार्ड्सों को मौलिक सुविधाएं मिलेंगी। देखते रहिए भारत न्यूज। जंतर मंतर से हम लोग ये सरकार को, केजरीवाल सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि यहाँ के जो होमगार्ड जो कार्यरत जो टीम है वो एक इतिहास को देखना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने 26 जनवरी 2079 को तमाम इंजीनियर को बैठा करके वो सर्टिफिकेट देने का, ज्वाइन कराने का काम किए और एक पैसा
कहीं बार्गेनिंग नहीं, एक पैसा कहीं रिश्वत नहीं। उस तरह से यहाँ के केजरीवाल साहब को उनकी सीख लेनी चाहिए, उनसे उनके आदर्शों को लेना चाहिए और बैठा करके नगर निगम में और जो भी एम्प्लॉय हैं या वो होम गार्ड वाले हैं उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, ज्वाइनिंग कराना चाहिए। नहीं तो ये छोटे छोटे कमज़ोर तबके के वो जो मलिन बस्तियों में बसने वाले, उनको जो सुविधा है नगर निगम के माध्यम से, उनको आवासीय सुविधा है, उसको अस्थायी भी नहीं करेंगे तो नगर निगम के 3 ग्रुप है यहाँ, 104 नॉर्थ MCDC और एक है वो साउथ वाले और एक पूर्वी। ये तीनों मिलकर के लगभग 269 और 270 के लगभग है। ये पर इस चुनाव अगले साल में जो चुनाव होगा, ये नगर निगम में तमाम वंचित तबके के लोग, जो गरीब है, जो पट्टी पर काम करने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती में बसने वाले हैं, ये तमाम सीटों पर अपनी नुमाइंदे उतार करके और नगर निगम में अपनी प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। इनको होश आ जाना चाहिए केजरीवाल साहब को कि ये जिस तरह से आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जन जागरण करके वादा किया था, वो वादा खिलाफी हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण लेकर के इनको उसी पैटर्न पर ये यहाँ के वो लाल किला के सामने बैठाकर इन लोगों को सर्टिफिकेट नौकरी देने के काम करे, उस इतिहास को दोहराने का काम करे। आज से 40 वर्ष पूर्व यह घटना घटी, उनके इतिहास को दोहराना चाहिए। यही मैं आगाह करने आया हूँ केजरीवाल सरकार को। होमगार्ड के जो मांग दिल्ली में है, उसको केजरीवाल सरकार को बिहार के तर्ज पे प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस तरह बिहार में होमगार्ड को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उसी तरह केजरीवाल सरकार को भी दिल्ली होमगार्ड को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, अरविंद केजरीवाल अपना रोल कहता है जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, और होमगार्ड जो दिल्ली के अंदर सर्विस करता है वो भी जनता के हित में ही करता है। कहाँ लगता है आपको कि भाई होमगार्ड के साथ में भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, अगर भेदभाव नहीं होता तो ये आवाज़ ही नहीं उठती। होमगार्ड के साथ जितना भेदभाव हो रहा है, मेरे ख्याल से जो दिल्ली में अदर सर्विस करते हैं उनके साथ नहीं हो रहा है। इसलिए केजरीवाल सरकार को तत्काल होमगार्ड की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसको वैसी ही सुविधा दी जाए जो बिहार सरकार ने बिहार में होमगार्ड को दिया हुआ है। यही मेरा मांग है।